सातवां स्थान। यीशु दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रीस्त, और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। मेरा प्यारा इकलौता बेटा इतना थक चुका था कि एक जी आज प्रभु यीशु मसीह जी का आज क्रूस रास्ता का जो परंपरा है, जो पर्व त्यौहार जो मनाते हैं, उसको लेकर क्या मान्यता है, और 40वां उपवास भी बोलते हैं, व्रत भी रखते हैं, इसको लेकर के क्या है मान्यता, बताएंगे कैसे? इसमें हमारे ईसाई धर्म के अनुसार 40 दिन ईश्वर ने, चूँकि उनको पहले से आभास हो गया था कि उनको मृत्युदंड की ओर जाना है, तो उन्होंने 40 दिन पहाड़ पे जाके और अपने प्रार्थना की थी। और ये जो क्रूस रास्ता है, उनको क्रूस की जो सज़ा दी जाती है और उसके बाद में उनको जो रास्ते में लेके जाया जाता है, उनको प्रताड़ित करते हुए, मारते हुए और फिर क्रूसीफाइड किया जाता है, जहाँ पे उनकी मृत्यु होती है। इसलिए आज का दिन गुड फ्राइडे कहा जाता है। गुड फ्राइडे एक्चुअली पवित्र शुक्रवार के नाम से जाता है, जो हॉलीडे है। आज क्रूसीफाइड हुए और उनको कब्र पे रखा गया। इस ग्रंथ की मान्यता के साथ में आज उनको कब्र में रखा गया है, और तीसरे दिन उनके जी उठने का जो ग्रंथ में है, संडे को हम लोग उनके जी उठने के प्रथा के साथ में ईस्टर मनाते हैं। तो आज जो क्रूस रास्ता का जो पर्व हुआ, इसको लेकर के क्या था? और आज हमने अभी देखा आपने कि क्रूस रास्ता का प्रक्रिया पूरा किया है, और आज दुखी मन से, क्योंकि क्रूसीफाइड हुए, आज उनकी मृत्यु हुई और उनको कब्र में रखा गया। और एक पवित्र दिन के रूप में उसे माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के पाप से बचाने के लिए अपने को न्यौछावर किया। प्रणाम मरिया, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो गई। हे पिता हमारे, प्रणाम मरिया, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो गई, जैसे आदि में थे उनका। हे पिता हमारे, प्रणाम मरिया,
प्रभु तेरे साथ धन्य तुझसे होंगे और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मारिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे जैसे आदि में दिया सदा आमीन। क्रूस का चिन्ह की ओर लौट गए। इसी शोक में डूबी मुझे याद आया, किसी दिन मेरे बेटे ने कहा था कि लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और चिड़ियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र को अपना सिर रखने की जगह नहीं। विनती। हे प्रभु यीशु, तू दुख भोग एवं क्रूस मरण का अवर्णनीय पीड़ा सह पिता की महिमा में प्रवेश किया है। प्रभु, हम पौलुस के इस कथन पर दृढ़ विश्वास करते हैं। यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। तेरी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर हम तेरे साथ दफनाए गए हैं। हम अब से जीवन भर आपके दुख भोग एवं मृत्यु पर मनन चिंतन करते हुए पाप के लिए मरा हुआ और तेरे संग ईश्वर के लिए समर्पित जीवन जीना चाहते हैं। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दे। आमीन। हे पिता हमारे, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाओगे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होगी। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे जैसे आदि में थी, अब और सदा रहेगी। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे कृष्ण दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में वास करें। क्रूस के सामने विनती। हे शाश्वत प्रेमी पिता, तूने इस संसार को इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हे प्रभु यीशु, तूने अपने को इतना दीन बनाया और क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने पिता की इच्छा पूरी की। तूने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। संहिता के अनुसार क्रूस शाप का प्रतीक था। तूने उसे मुक्ति और आशीष का चिन्ह बना दिया। जो लोग विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। हे प्रभु, हम आपके पवित्र क्रूस को बड़ी भक्ति से चुनते हैं और आपसे विनती करते हैं कि हमें प्रतिदिन का क्रूस उठाकर आपके पीछे होने और अनंत जीवन में प्रवेश पाने की कृपा प्रदान करें। दंड मोचन कमाने के लिए विनती। और तुझे धन्य करते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। मैं बैठे बैठे फिसल गई थी, तभी सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर पटक दिया। उसके हाथों को बेदर्दी से खींचकर फैलाया और लोहे की कीलों से हथेलियों और पैरों को क्रूस पर ठोक दिया।
यीशु को कितना दर्द हुआ यह तो मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन मंदिर में अपने नवजात शिशु यीशु को जब मैं चढ़ाने गई थी, उस दिन सिमियोन ने जो कहा था कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेद देगी, वह कथन मुझे तुरंत याद आ गया। मेरे बेटे के मुंह से एक आह तक नहीं निकली, क्योंकि उसका ध्यान इस दुख के बाद मिलने वाले मानव जाति की मुक्ति के परिणाम पर था। कीले ठोककर सिपाहियों ने पास खड़े लोगों को बुलाया ताकि वे क्रूस को खड़ा करने में मदद करें। उन्होंने मिलकर क्रूस को खड़ा कर दिया। विनती। हे यीशु, तू संसार का ध्यान रखना है। तू अनंत प्रेम का संदेश लेकर अपने लोगों के बीच आया था, किंतु तेरे ही लोगों ने तुझे नहीं पहचाना। इतना ही नहीं, उन्होंने तुझे क्रूस पर चढ़ाया। यदि तू इस संसार का होता तो संसार तुझे प्यार करता, लेकिन तू इस संसार का नहीं है। हे प्रभु, तूने कहा है, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया है तो वे तुम्हें भी सताएंगे। प्रभु, अब से मैं अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ तथा तेरे साथ ईश्वर के लिए जीवित समझता हूँ। मुझ में तेरा दृष्टि कर। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परेशानी न डाले, परंतु बुराई से बचाना। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की शांति में निवास करें। आमीन। के मरण से प्रभु जीवनों के बेली कईयों निमकला यीशु तो के देवे प्रभु जीवन मोर प्रभु जीवन मोर प्रभु स्वर्ग दे लोगों के अधूरे ऊपर यीशु मैं जीवन बिताऊं। अधूरे ऊपर मसीह मैं जीवन बिताऊं। क्रूस के मरण से प्रभु जीवनों के कईयों निबकला यीशु तो के देवे प्रभु मनवार खातिर प्रभु स्वर्ग मरण चुना ले यीशु मुक्ति लगी। पाप का दिल प्रभु मरण चुना ले यीशु मुक्ति लगी। कैसे प्रभु अब तोरे ऊपर यीशु मैं जीवन बिताऊं। अब तोरे ऊपर मसीह मैं जीवन बिताऊं। क्रूस ढोने के लिए 13वां और 14वां स्थान के लिए 13वां में है, गोधनपुर और 14वां में केदारपुर और पुलिस लाइन।
12वां स्थान यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे कि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। मेरा प्यारा बेटा यीशु अब धरती आसमान के बीच दो अपराधियों के साथ टंगा था। धर्म ग्रंथ का कथन अब समझ में आया कि उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। यह कथन यीशु के बारे में ही था, जिसका पूरा होना आवश्यक था। लेकिन मैं तो एक माँ हूँ ना। मैंने उसे 9 महीने अपने गर्भ में संभाल के रखा। मैंने उसका पालन पोषण किया। भला मैं ऐसे दर्द को कैसे बर्दाश्त करती? अपनी वेदना और उदासी में मैं इन्हीं बातों में खोई हुई थी। तभी हाँफते हुए कांपती आवाज से मेरे बेटे ने कहा, पिता इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बेटे के मुख से निकला यह वाक्य सुनकर मुझ में कुछ हिम्मत समाहित हो गई। मैंने हाँफते तड़पते हुए बेटे की आंखों से आंखें मिलाई। उसने अपनी नजरों से पास खड़े शिष्य योहन की ओर इशारा करके कहा, यह तुम्हारा बेटा है। फिर योहन से मेरी तरफ इशारा करके कहा, यह तुम्हारी माँ है। 2 पल के लिए मैं और योहन एक दूसरे को एक तरफ देखते रहे, लेकिन मेरी आंखें ज्यादा देर तक आंसू की बाढ़ को संभाल न सकी। मैं योहन से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। इसी बीच यीशु ने अपनी कमजोर कांपती आवाज से कहा, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। यह कहते ही उसका कांटों से जकड़ा हुआ सिर सामने की ओर झुक गया। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि अब मेरा प्यारा बेटा नहीं रहा। मेरे मुंह से अनायास एक चीख निकल पड़ी, बेटा, और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं अचेत होकर जमीन पर लुढ़क गई। फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं। पछतावे की रीति, हे मेरे ईश्वर, मैं कैसे दास हूँ कि मैंने बुराई के विरुद्ध अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर करता हूँ। इसलिए कि तूने मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम की नहीं होते हैं, मेरे पापों से नाराज हो जाता है। और मैं प्रश्न करता हूँ कि मेरे पवित्र विवाह से तेरा अपराध कभी नहीं होगी और पाप की ज्योति मुझसे दूर होगी। आमीन। संस्कृत लूकास के सुसमाचार में लिखा है, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं इतना व्याकुल हूँ। हे यीशु, मेरे जीवन का बलिदान भी एक दिन पूरा होने को है। मुझे भी एक दिन मरना है। मुझे कृपा है कि मैं उस घड़ी आपके समान बोल सकूं। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। हे पिता, तू मुझे महिमान्वित कर दे। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे आदि में किया हे प्रभु हम पर दया कर। तो चिका इंगन क्रूस नाद गही खादती। हे ख्रीस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा कि एक महिला मेरे बेटे के लिए काफी व्यथित व चिंतित लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह भी मेरे बेटे की मदद करना चाह रही है। बार बार सिपाही उसे पीछे ढकेल देते थे। साहस करके वह सिपाहियों के बीच में से खुद को निकालते हुए आखिर मेरे बेटे के सामने जा खड़ी हुई और एक छोटे उसने मेरे बेटे का लहूलुहान व धूल मिट्टी से सना हुआ चेहरा पोंछने लगी। उस महिला का नाम था वेरोनिका। मेरे बेटे के प्रति उसकी सहानुभूति और सम्मान देखकर मेरे दिल में उस हिम्मत वाली नारी के प्रति प्रेम और सम्मान उमड़ पड़ा। अब तक ऐसा हुआ है कि जो भी मेरे बेटे के पास आया वह खाली हाथ कभी नहीं लौटा। आखिर वेरोनिका ने जो हमदर्दी दिखाई उसके लिए वह खाली हाथ। मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गई और वेरोनिका के प्रति एहसान मंद हो गई। विनती। हे प्रभु, तेरे शरण में अधिकार के शरण सकते हैं। मेरा हृदय सम्मान के कारण टूट गया है। मैं व्यर्थ ही सहानुभूति की आशा करता था। मैं जानता था किंतु वह नहीं मिली। हे बेटी प्रभु, मैं इस वेरोनिका के समान दया से रहित होकर जीव दुखियों में आपस से पूछना तथा आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझ पर दया कर। हे प्रणाम मरिया। तेरे साथ और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करना पापी के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी। जैसे आदि में हे प्रभु हम पर दया कर। हे ख्रीस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की आराधना। एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। सिपाहियों के लात, घूंसे और कोड़े के आगे वह कर भी क्या सकता था।
मैं चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। सिरीनी सिमोन की मदद के बावजूद उसके पैर कांपते हुए एक एक पग आगे बढ़ रहे थे और किसी भी एक छोटे से पत्थर की ठोकर से उसके पांव लड़खड़ा गए। देखते ही देखते भारी क्रूस ने उसे जमीन पर दबा दिया। एक सिपाही ने पीछे से आकर मेरे बेटे को जोर से लात मारी। मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे दिल पर भारी पत्थर पटक दिया। मेरे मुंह से एक जोर की आह निकल पड़ी, लेकिन सिपाहियों के ठहाकों से भी मेरी आह हे यीशु, तू ईश्वर का मेमना है जो संसार का पाप भर देता है। हम तेरी आराधना करते हैं। आज हम अपने प्रति संवेदना प्रकट करना चाहते हैं। तुझसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपसे दूर हटकर हम खुद अपने अपने क्रूस के नीचे गिरे हुए हैं। प्रभु, तू दयापूर्वक अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमें उठा ले। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परेशानी न डाल, परंतु बुराई से बचा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी। हे प्रभु, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं क्रूस ढोने के लिए 8वां स्थान मुक्ति पारा, शिवा पारा, सुरजा पानी और दिग्मा। 9वां स्थान के लिए महुआ पारा और न्यू शांति नगर तैयार है। कल पर यूंदुलु बरबो नीमा को बीपा यूंदुलु बरबो नीमा को बीपा चिहानी में खतर गे चीहा कल पारा नीमा यूंदुलु बरबो नीमा को बीपा यूंदुलु बरबो नीमा
यरूशलेम की स्त्रियां यीशु को देखकर रोती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। मेरे बेटे और सिरीनी सिमोन के पीछे पीछे मैं भी चल रही थी। इसी दौरान मेरे बेटे के कदम रुक गए। सिमोन भी रुक गया। सामने यरूशलेम की कुछ भली महिलाएं रोती हुई खड़ी थीं, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे की शिक्षा सुनी थी, चमत्कार देखे थे और उसके प्रशंसक बन गई थी। उन महिलाओं के आंसू बता रहे थे कि यीशु के कष्टों से उन्हें भी कष्ट हो रहा है। उन नारियों की सहानुभूति देखकर मेरा बेटा कुछ क्षणों के लिए अपनी सारी पीड़ाएं भूल गया। मुझे भी ऐसी तसल्ली हुई मानो तपती धूप में किसी ने मुझे ठंडी छांव दे दी हो। उनमें से एक महिला जो मुझे पहचानती थी दौड़कर मेरे पास आई और मुझसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। मेरे आंसुओं की धारा और बढ़ गई। तब मेरे बेटे ने उनसे कहा, नारियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने बच्चों के लिए रो। विनती। हे प्रभु, तू दीनहीनों और हम संकट में पड़े हुए उनकी शरण है। तेरे भोग की याद करने से हम आज शोकाकुल होते हैं। पछताते हुए हम स्वीकारते हैं कि मेरे भोग एवं मरण के मूल कारण हमारे अपराध एवं असंख्य पाप हैं। प्रभु, हम पर दया कर कि हम पापों के लिए योग्य पश्चाताप कर सकें तथा आत्मिक जीवन जी सकें। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे आदि में थी, जारी रहे। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रीस्त, दया कर। हे ख्रीस्त, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। क्रूस ढोने के लिए 10वां स्थान में बीच पारा और 11वां स्थान में नीचे पारा तैयार रहेंगे। कमजोर हो गया शरीर, राहों के तुम यीशु, गिरते हैं तीसरी बार। क्रूस ढोते ढोते कमजोर हो गया शरीर, राहों के तुम यीशु, गिरते हैं तीसरी बार। 9वां स्थान, यीशु तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। अब हम लोग कलवारी की पहाड़ी पर चढ़ने लगे थे। पहाड़ी की चढ़ाई कंकड़ पत्थरों से भरा उबड़ खाबड़ पगडंडी और ऊपर से क्रूस का भारी वजन। चढ़ते चढ़ते मेरे बेटे के पांव थरथराने लगे। ऐसी हालत में भी सिपाहियों की बेरहमी देख मेरा दिल दहल उठा। एक सिपाही ने जल्दी चलो कहकर मेरे बेटे को जोर से लात मारी और नतीजा यह हुआ
कि मेरे कलेजे का टुकड़ा क्रूस के नीचे अधमरा होकर दब गया। मैं तड़पते हुए चिल्लाई, परंतु भीड़ के ठहाकों के बीच मेरी चीख गुम हो गई। मैं लपक कर उसे संभालने पहुंची, लेकिन मेरी ताकत भी क्षीण हो चुकी थी। सिपाहियों ने बेरहमी से उसे खींचकर उठाया और आगे बढ़ने के लिए बाध्य किया। विनती, हे यीशु, तुम ईश्वर का बलि मिलना है। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए तूने दुख भोगा है। तेरे दुखों की तुलना में मेरा दुख हल्का है। फिर भी प्रभु, मैं दुख के वक्त हार मानकर गिर जाता हूँ। मेरे जीवन में एक पीड़ा खत्म होते ही दूसरी शुरू हो जाती है। मेरे जीवन के सभी दुखों को तेरे पवित्र क्रूस के कारण सहर्ष ग्रहण करने एवं धैर्यपूर्वक झेलने के लिए मुझे शक्ति दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन के और कितने दिन शेष रह गए हैं। आमीन। हे पिता हमारे, स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालो, परंतु बुराई से बचाना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे हे प्रभु हम पर दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं यीशु के कपड़े उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि दुनिया इंसान लालच में पड़कर इतना नीचे गिर सकता है, इसका अंदाजा मुझे आज तक नहीं हुआ था। गोलगोथा में पहली बार मैंने इंसान के लालच का मंजर देखा। जिस कपड़े को मैंने बड़ी लगन से और बड़े प्यार से मेरे बेटे के लिए सिया था, जिस कुर्ते को मैंने पिछले पास्का में उसे उपहार दिया था, आज ये क्रूर सिपाही उसे जबरदस्ती से खींचकर उतार लिए और आपस में बांट लिए। क्या उस कुर्ते को पहनने से उन्हें चैन की नींद आएगी? उन्होंने मेरे बेटे को पूरी तरह से निर्वस्त्र कर दिया। मेरी नजरों के सामने मेरे लाडले की यह हालत देखकर मैं तड़प उठी। अपनी ओढ़नी निकालकर मैं उसके तन को ढकने के मकसद से आगे बढ़ी, लेकिन सिपाहियों ने मुझे रोक दिया। मैं चीखी चिल्लाई, लेकिन सब व्यर्थ। भूमि पर बैठकर रोने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। हे प्रभु यीशु, तेरे शरीर के घावों पर चिपके हुए कपड़ों को
जब सैनिकों ने निष्ठुरता से उतारे तब तुम्हारी भनक कर गिरना पड़ा। हे दयावान यीशु, मुझे अपने पाप में पुराना स्वभाव एवं उसके कुकर्मों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण करने और तेरे प्रति रूप बनने की कृपा दे। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हे प्रभु, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। क्रूस ढोने के लिए 11वां स्थान में नीचे पारा, 12वां स्थान में इंदिरा नगर। कर